अस्सलामुअलैकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमें एक मैट्रिक्स तो बनाना है ना, तो वो मैट्रिक्स जो है वो हम अरे के ज़रिए बनाएंगे। पहले हम अरे जो है वो कुछ इस तरह से ले रहे थे और उसमें हम साइज़ रख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि हमें 2 डायमेंशनल अरे चाहिए। पहले हमारे पास 1 डायमेंशन अरे थी, ठीक है, लेकिन अब हमें ये 1 डायमेंशन अरे थी, लेकिन अब हमें कुछ इस तरह से 2 डायमेंशन अरे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो सिंटैक्स आप देख लें। क्या होगा कि पहले हम जो ब्रेसेस में जो है वो रोज़ का साइज़ होगा और सेकंड में कॉलम का साइज़ होगा, बिल्कुल इसी तरह लिखे जाएंगे। ठीक है, देखिए अरे लिया, अरे का नेम। पहले हम ब्रेसेस में क्या करते थे, सिर्फ रो का साइज़ था, ये देखें आप यहाँ पर, तो ये सिर्फ रो का साइज़ था। अब हम चाहते हैं कि उसमें डिफरेंट कॉलम्स भी हों इस फॉर्म में, तो हम आगे जो है वो कॉलम भी लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, आपको पता है कि यूज़र से एंटर करवानी है मैट्रिक्स की वैल्यू, तो आपको पता है हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। आगे हम क्या करते थे, इसमें स्कैन एफ लिख देते थे, लेकिन अब हमने पहले रोज़ के लिए एंटर करवाई हैं और अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स के लिए भी एंटर करवाएंगे। ठीक है, j मस्ट बी लेस देन 3, ओके, j प्लस प्लस, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे एंटर वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम रिसीव करेंगे स्कैन एफ में। ठीक है, तो परसेंटेज डी यूज़ करेंगे, एम्फरसाइन। आगे हम क्या करते थे, जस्ट आई लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, साथ में जे भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा काम इसका, ये हमारा काम था। अब हम प्रिंट कैसे, यहाँ पर मैसेज पास कर लेते हैं प्रिंट एफ में एंटर वैल्यू का। अब मैं क्या करती हूँ, इसे आपको पता है अरे को हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, इसी तरह हम प्रिंट भी करवा लेंगे। ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसे को कॉपी करके मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। तो देखिए मैंने कॉपी करवा के प्रिंट करवा लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैट्रिक्स की शेप भी आए तो आप यहाँ पर \n ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि वैल्यूज़ में थोड़ी स्पेस भी आए, तो परसेंटेज t यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम ये क्या किया, हमने अपनी अरे को प्रिंट करवाया है। चेंजिंग कहाँ पर आई है हमारी, अब अरेज में पहले हम यहाँ पर जस्ट i लिखते थे, अब साथ में j भी आ गया। पहले हम यहाँ पर i लिखते थे जस्ट, अब साथ में j भी आ गया, बस यही चेंज है। अब हम अपनी ट्रांसपोज की जो है वो लॉजिक स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे एक और इंटीजर टाइप की जो है वो अरे क्रिएट करनी है। ठीक है, ट्रांसपोज साइज़ वही होगा जो पहले था रोज़ के लिए एंड कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, मैं आपको दोबारा कॉपी करके दिखाती हूँ। ठीक है, यही मैं कॉपी करके आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये 2 फॉर लूप्स हैं, ये आप कॉपी कर लें एंड देन अगेन पेस्ट कर लें। ठीक है, अब हमें चेंजिंग क्या करनी है, मैं चाहती हूँ ये प्रिंट एफ आप रेज कर लें। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोज की लॉजिक करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज आई जे, ठीक है, आई और जे। मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपोज का ये आई जो है वो रोज़ के लिए है और जे जो है वो कॉलम के लिए है, वो इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, अरे जो मैंने अपनी पहले अरे क्रिएट की थी उसका जे जो है, मतलब जे क्या है, कॉलम, अरे के कॉलम और आई। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, अरे ऑपोजिट कर देनी है, रोज़ की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रोज़ कर देनी है, और वो किस में जाकर स्टोर हो जाए, वो हमारे ट्रांसपोज वाली जो हमने न्यू अरे क्रिएट की है ये उसमें जाकर स्टोर हो जाए। जैसे आप देखें जे की वैल्यू किस में स्टोर होगी, आई में, और आई की वैल्यू किस में स्टोर होगी, जे में। तो ऑटोमेटिकली पहले जो रोज़ थी वो कॉलम्स बन गई और जो कॉलम्स थे वो रोज़ बन गई। अब हमें सिंपल क्या करना है, जस्ट प्रिंट करके देखना है अपनी अरेज को कि क्या ये लॉजिक जो है वो अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जस्ट यही करना था हमें।
आपने ये लॉजिक याद रखनी है कि ट्रांसपोज नाम की जो हमने एक अरे क्रिएट की है न्यू, उसमें हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारी अरे जो क्रिएट हुई है, जैसे मेरी ये एक 2 डायमेंशन अरे क्रिएट हुई है, मैं चाहती हूँ कि इसके जो रोज़ हैं, इसकी जो रोज़ हैं ट्रांसपोज के कॉलम बन जाए, ठीक है, वो इस तरह आके स्टोर हो जाए, और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाए। तो ये तो आपको पता है यही ट्रांसपोज होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रोज़ में चेंज करना, जो कि हम यहाँ पर लॉजिक जो है वो अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रन करके भी अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो बेसिक किया क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है वो एक अरे क्रिएट करनी है 2 डायमेंशन अरे का तरीका यही है हमारे पास, ठीक है। पहले रोज़ का साइज़, फिर कॉलम का साइज़, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक ट्रांसपोज नाम की भी मैंने एक अरे क्रिएट कर ली, ठीक है। उसमें भी साइज़ जो है वो मैंने वही रखा जो मैंने अपनी अरे का रखा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एंटर वैल्यू का मैसेज पास किया। पहले हम फॉर लूप लगाते थे एक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डायमेंशन में अरे होती थी, ठीक है, जस्ट रोज़ की फॉर्म में। अब मुझे कॉलम की फॉर्म में चाहिए, तो पहले i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ये रोज़ के लिए हैं, और j इज़ इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ये कॉलम्स के लिए है। स्कैनअप करेंगे %d एम्परसेंड का साइन अपनी अरे का नेम, और यहाँ पर i और j दोनों आएंगे, क्योंकि हमें अपनी रोज़ में भी एंटर वैल्यूज़ करनी है और कॉलम्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स में, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम फॉर लूप लगाएंगे i की, उसके दरमियान मैंने जो प्रिंटफ लगाया है वो मैंने इसलिए लगाया है कि आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में शो, इसलिए यहाँ पर मैंने \n यूज़ किया है। देन यहाँ पर क्या होगा, वही j लूप लगाया है, अंदर आके क्या प्रिंट करना है, प्रिंट यही करना है हमें i और j को। यहाँ पर हमारी जो है वो ट्रांसपोज की लॉजिक है, ट्रांसपोज की लॉजिक जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल फॉर लूप लगाया है i के लिए, j के लिए, ठीक है। मुझे लगता है मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया, ठीक है। फॉर लूप लगाया है i के लिए, j के लिए, जो मैंने अलग से ट्रांसपोज नाम की अरे क्रिएट की थी उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, यानी कि अरे के j और i के साथ, ठीक है। अब अरे के j की जो वैल्यू है वो अरे ट्रांसपोज के i में स्टोर होगी, और अरे के i की जो वैल्यू है वो j में स्टोर होगी। बाद में सिंपल हमने जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पर मुझसे एक ब्रेसेस में जो है ना वो चेंजिंग आ गई है। कॉपी की थी तो वो सबके साथ ही हो गया। ये रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। मैंने यहाँ पर ना डबल ब्रेसेस कर दिए आई के लिए। एंटर वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए पहले क्या है हमारे पास 1 2 3, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 एंड 7 8 9। ये ट्रांसपोज अप्लाई नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है। तो एरर जो है वो ये है कि हमने यहाँ पर अरे नहीं प्रिंट करवानी बल्कि ट्रांसपोज प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने अरे प्रिंट करवा दी थी तो वो वही आंसर आ गया। अब एंटर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखें 1 2 3 जो है हमारे पास जो पहले रोज़ में है 1 2 3 वो अब कॉलम्स में आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, तो 7 8 9 यही है हमारी जो है वो ट्रांसपोज हमारे मैट्रिक्स का।